आइए आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत का दूसरा भाग। दूसरा का ये तीसरा भाग है जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालें हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल बार बार आते हैं। तो आओ इन लोग को हम देख लेते हैं कैसे हल होते हैं। जैसे बात आई, एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। अब संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या थी? माना हमने वह संख्या क्या माने? 100। क्या माने? 100। अगर इसमें हमने 20% का वृद्धि किए, 20% का वृद्धि किए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी सर? 120%। और 120% का मान दे दिया है कितना? 240। 1% का मान कितना होगा? 240 बटा 120। संख्या हमने माना था 100%। 100% सब संख्या होती है, तो 100% बराबर 240 बटा 120 गुणित 100। काट देते हैं इनको, 0 से 0 काट देते हैं। 12 दूना 24। कितना होगा? वह संख्या होगी 2 गुणित 100 बराबर 200। वह संख्या हमको क्या प्राप्त हुई सर? 200 प्राप्त हुई है। 200 प्राप्त हुई है। आइए अगर इनको चेक करना चाहते हैं हमारा ये संख्या सही है कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे हम कहें और चेक ही कर लेते हैं ये संख्या ठीक है कि नहीं, कि 200 होगी, उससे ज्यादा कोई होगी या उससे कम होगी, तो चेक कर लेते हैं। जैसे हम कहें 200 हमको उत्तर प्राप्त हुआ और इसका कितना परसेंट वृद्धि हुआ? संख्या का 20% की वृद्धि हुई, तो 20% डायरेक्ट 120 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐड कर लेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया? 40। अगर 200 में 40 ऐड करेंगे, इसमें अगर 200 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगी? 240। सर हाँ सही है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, इसका एक नियम और होता है, 200 का 20% वृद्धि और 100 में 120 कर दीजिए। क्या होगी? 2 जीरो से 2 जीरो, अब 12 दूना 24, 240। देखो आपको चेक करना आना चाहिए। अगर चेक नहीं है, मान लीजिए संख्या गलत हो गई, तब आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो ये संख्या आपको पता होनी चाहिए कि ये संख्या अगर आई है 200, तो इसको हम लोग चेक करके बता देंगे। फिलहाल इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, अगर आप समझ लीजिए, इसको केवल समझाने के लिए बताए हैं। बाकी ये आंसर हमारा क्या है? ये है। और देखते हैं दूसरी सवाल। यदि एक विद्यालय में छात्रों का 70% भाग लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 540 है, तब विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात आई कि सर विद्यालय में पूरे कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, तो कहेंगे कुल छात्र बराबर 100% होते हैं। हाँ, विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? 100% होंगे। अब 100% का उसने कहा, 100% को उसने कहा कि इसका 70% जो है ये क्या है? ये बॉय है, मतलब ये लड़के हैं। 70% भाग क्या है? लड़के हैं। तो शेष कितने हैं? 30%। 30% भाग क्या होंगी? लड़की होंगी। अब वो 30% का मान दे दिया है। 30% का जो मान दिया है, कितना दिया है? 540 दिया है। 540 दिया है। 1% का मान 540 बटा 30। विद्यालय में कुल क्या पूछा है? विद्यालय में लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है सर? 70% है। यहां से देख लेते हैं विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 70%। 70% बराबर 540 बटा 30 गुणित 70। 0 से 0 काट देंगे और 3 से ये काटेंगे तो 3 दूनी 3 1 का 3, 3 8 24, 18 3 54 होता है। तो लिखेंगे 18 गुणित 70 गुणा कर दो। 7 8 56 का 6, 7 1 का 7 और 7 5 12। ये 0 है, इसके साथ लगा दो। आंसर मतलब हमारे कहने में ये क्या है?
लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आई सर 1260 आई है। लड़कियों की संख्या कितनी थी सर 540 थी। अब अगर हम दोनों की संख्या को जोड़ देना तो यहाँ पर 100% संख्या मिल जाएगी आपको। अगर 100% कुल छात्रों की संख्या निकालना है तो 540 और 1260 जोड़ दीजिएगा, आपका उत्तर वो भी आ जाएगा। मान लो अगर सवाल थोड़ी सी चेंज हुई, यही पूछा जा सकता है कुछ विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, 100% का मान आ जाएगा, वही होती है कुल छात्रों की संख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।